वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। वैगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता थे। उन्होंने 1912 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। वैगनर ने यह सिद्धांत 1912 में दिया था, लेकिन इसका विवेचन 1915 था 1920 में हुआ, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिस कारण से लोगों का ध्यान इस सिद्धांत की तरफ आकर्षित ही नहीं हो पाया था। वैगनर की मुख्य समस्या जलवायु संबंधी परिवर्तन थे। पृथ्वी पर कई जगहों पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि एक ही समय पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। जैसे संसार के मध्यवर्ती अक्षांशों के ठंडे प्रदेशों में कोयले का पाया जाना। ठंडे प्रदेशों में कोयले का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कार्बोनिफोरस युग में वहाँ पर जलवायु बहुत ही गर्म व आर्द्र रही होगी, जिससे वहाँ पर कोयले का निर्माण हुआ। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया व ब्राज़ील में जहाँ की जलवायु उष्ण व गर्म है, वहाँ पर हिम आवरण के कुछ चिन्ह पाए जाते हैं, जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर कभी जलवायु बहुत ठंडी रही होगी। जलवायु संबंधी इन परिवर्तनों की रहस्यों को सुलझाना ही वैगनर का मुख्य उद्देश्य था। जलवायु संबंधी इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला कि स्थल भाग तो स्थिर रहे, लेकिन जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन होता रहा, और दूसरा जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और स्थल भागों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता रहा। तो वैगनर को जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने जलवायु विभेदों की व्याख्या करने के लिए महाद्वीपीय विस्थापन को अपने सिद्धांत का आधार बनाया। वैगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र व भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बोनिफोरस युग में संसार के जितने भी स्थलीय भाग थे, सभी भाग एक दूसरे से मिले हुए थे, और जो महान स्थलखंड था उसको वैगनर ने पेंजिया कहा। इसके अलावा वैगनर ने बताया कि पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल जल भाग था या महासागर था, जिसे वैगनर ने पैंथालासा कहा। वैगनर ने पेंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया व दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा। लॉरेशिया में उत्तर अमेरिका, यूरोप व एशिया शामिल थे, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका शामिल थे। पेंजिया में 3 परतें थीं। ऊपरी परत को सियाल अर्थात सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी हुई थी। मध्यवर्ती भाग को सीमा, जो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी हुई थी, तथा केंद्रीय भाग निफे, निकिल और फास्फोरस का बना हुआ माना गया। उन्होंने बताया कि जो सियाल अर्थात जो महाद्वीपीय भाग है, वो बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। इसके अलावा कार्बोनिफोरस युग में दक्षिणी ध्रुव जो है वो अफ्रीका में वर्तमान डरबन के पास था, लेकिन आगे चलकर पेंजिया का विभंजन हो गया व स्थलीय भाग एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके कारण से महासागरों व महाद्वीपों का आज जो वर्तमान रूप है वो हमें प्राप्त हुआ। वैगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन 2 दिशाओं में हुआ। एक भूमध्य रेखा की ओर, जो उस समय वर्तमान अल्पाइन पर्वतों के क्षेत्र से होकर के गुजरती थी। इसके अलावा दूसरा पश्चिम की ओर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। वैगनर ने बताया कि अल्पाइन व हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण यूरेशिया, अफ्रीका व प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने से हुआ है, जबकि एंडीज व रॉकीज पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण तब हुआ जब उत्तर व दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे। उस समय सियाल सीमा से रगड़ खा गई, जिसके कारण इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। वैगनर महोदय ने बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन 2 दिशाओं में हुआ था, विषुवत रेखा की ओर और पश्चिम की ओर।
विषुवत रेखा की ओर प्रवाह का कारण विषुवत रेखीय भाग में उभार से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल को माना गया, जबकि महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण सूर्य व चंद्रमा के ज्वारीय बल को माना गया। वैगनर के सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। पहला प्रमाण दिया गया साम्य स्थापना। वैगनर ने बताया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को उसी प्रकार मिलाया जा सकता है जिस तरह से एक ही कागज के फाड़े हुए दो टुकड़े हो, अर्थात उन दोनों को आपस में मिलाने पर वे एक ही रेखा में बिल्कुल सिद्ध बैठते हैं। इसके अलावा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट के साथ मिलाया जा सकता है व दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। वैगनर ने इसे साम्य स्थापना का नाम दिया है। जलवायु प्रमाण। वैगनर के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया व ब्राज़ील में हिमावरण के चिन्ह मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि पहले यहाँ पर ठंडी जलवायु थी, लेकिन इस समय वहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ठंडे प्रदेशों में कोयले का पाया जाना। अंटार्कटिका जैसे ठंडे प्रदेशों में कोयले का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि यह प्रदेश पहले यहाँ पर नहीं था, बल्कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में था, जिसके कारण वहाँ पर कोयले का निर्माण हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है वलित पर्वतों का निर्माण। वैगनर ने बताया कि प्रायद्वीपीय भारत की भूमध्य रेखा की तरफ विस्थापन के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसके अलावा उत्तर व दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापन के कारण वहाँ पर रॉकीज व एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है भूवैज्ञानिक संरचना। अटलांटिक महासागर की पूर्व तथा पश्चिम में स्थित भूवैज्ञानिक रचना में भी समानता पाई जाती है। अमेरिका तथा यूरोप में स्थित हर्सिनियन वलन तथा कैलेडोनियन वलन दोनों जोड़ों को मिलाने पर एक ही रेखा में बैठते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है जैसे ये एक ही पर्वतमाला के टूटे हुए हिस्से हों। नेक्स्ट पॉइंट है जीवों व वनस्पतियों में अवशेषों में समानता। अटलांटिक महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर मीजोसोर्स जंतु तथा ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के जीवाश्म में बहुत समानता पाई जाती है। इनके जीवाश्म दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत व ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में मिले हैं, जिनसे यह प्रूव होता है कि ये भूखंड पहले आपस में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रमाण है लैविंग जीवों का व्यवहार। वैगनर ने बताया कि स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में एक जीव पाया जाता है जिसे लैमिंग्स कहते हैं। ये पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं और अटलांटिक महासागर के तट पर पहुंचकर ये महासागर में कूदकर अपने प्राण दे देते हैं। इन जीवों के इस व्यवहार से यह पता चलता है कि ये जीव किसी भूखंड की खोज में निकले हैं जिससे इनके पूर्वज परिचित थे, लेकिन अब वह भूखंड वहाँ पर नहीं है। वैगनर के सिद्धांत के विपक्ष में विचार। पहला पॉइंट है साम्य स्थापना में त्रुटि। वैगनर ने बताया था कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को आपस में मिलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब दक्षिण अमेरिका को गिनी के तट से मिलाया जाता है तो उसमें 15 डिग्री का अंतर रह जाता है, तो साम्य स्थापना में जो है वो त्रुटि है। सेकंड पॉइंट है महाद्वीपों का वर्तमान वितरण विस्थापन के अनुकूल नहीं है। वैगनर ने माना था कि महाद्वीपों का जो विस्थापन है भूमध्य रेखा की तरफ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर महाद्वीपों का विस्थापन भूमध्य रेखा की तरफ हुआ होता तो अधिकतर जो भी स्थलीय भाग है वो सारी भूमध्य रेखा के आसपास होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई अन्य शक्ति वहाँ पर कार्य कर रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रॉकीज व एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति। वैगनर ने अपने सिद्धांत में बताया था कि सियाल का घनत्व कम है और वह बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा है, लेकिन बाद में वैगनर ने खुद ही कहा कि एंडीज व रॉकीज पर्वतों की उत्पत्ति सियाल के सीमा पर रगड़ खाने से हुई है, अर्थात उसके खुद के कथनों में ही विरोधाभास है। नेक्स्ट पॉइंट है विस्थापन के लिए शक्तियों का अपर्याप्त होना। वैगनर ने जिन शक्तियों का उल्लेख किया है विद्वानों ने उसे बहुत ही अपर्याप्त बताया है और उसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थलीय क्षेत्र एक दूसरे के पास आ सकते हैं, दूर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जिस ज्वारीय शक्ति का वर्णन किया है वह ज्वारीय शक्ति 1000 करोड़ गुना अधिक होगी, तभी महाद्वीपों का विस्थापन हो सकता है, जबकि यह असंभव है। अगर इसे संभव मान भी लिया जाए तो यह एक ही वर्ष में पृथ्वी के घूर्णन को बंद कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट है समय संबंधी आपत्ति। कई वैज्ञानिकों ने वैगनर के सिद्धांत के विरोध में समय संबंधी आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा है कि इस युग से पहले इसको किस शक्ति ने जोड़े रखा, यह विघटन इस काल से पहले या बाद में क्यों नहीं आरंभ हुआ, यह विघटन पुराजीवी कल्प में ही क्यों शुरू हुआ।